अच्छा उसमें बटर डालूं? कितना? 2 किलो? ठीक है 2 किलो बटर। और फिर 100 ग्राम करेला। अरे वाह, उसको फ्राई करूं? किसमें, कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में? अच्छा अच्छा माँ, और क्या करना है? माँ, अरे इसके बाद फोन कट करना है मेरी माँ। ये तुमने क्या किया चंपू? मैं माँ से रेसिपी लिख रही थी ना। अरे आईएसडी पर कनाडा फोन करके तुम अपनी माँ से घटिया रेसिपी लिख रही थी मधु। अरे ये स्पेशल रेसिपी मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन क्या तुम जानती हो कि आईएसडी का बिल चुकाने में मेरी पूरी तनख्वाह खर्च हो जाती है? अब मेरी माँ कनाडा में है तो मैं उसे आईएसडी पर ही बात करूंगी ना कि लोकल बूथ में 1-1 रुपया डाल कर। अरे लेकिन तुम्हारे आईएसडी के बिल चुकाने के लिए मैं कब तक ऑफिस से लोन लेता रहूंगा? ये तुम्हें फॉरेन सेटल सास की बेटी से शादी करने से पहले ही सोच के रखना चाहिए था। हाँ, गलती हो गई ना, भुगत रहा हूँ। गलती हो गई? हाँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति इतना घटिया और कंजूस निकलेगा। अरे सपने में तो सभी लड़कियां यही सोचती है मधु कि उनकी शादी शाहरुख से होगी, लेकिन वो बेचारा किस किस से शादी करेगा? गौरी तो उसकी वाट लगा देगी ना। अच्छा ठीक है शाहरुख से नहीं, लेकिन कम से कम एक बैचलर टीवी स्टार से तो होती। मतलब मुझ में क्या कमी है मधु? मैंने सोचा था कि मेरा पति करोड़ों में एक होगा। अरे पूरी 100 करोड़ की आबादी में चंपक दीक्षित एक ही है मधु। मुझे 100 करोड़ों में एक नहीं, 100 करोड़ों में एक हीरा चाहिए था, हीरा। कॉलेज के जमाने में जब मैं कपिल का सिक्सर और अमिताभ की दीवार देखती थी तो उन दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पति भी ऐसा ही हीरा होगा। लेकिन तुम? अरे तुम नहीं जानती मधु, जब मैं स्कूल में था तो अपने मोहल्ले का सबसे बड़ा पतंगबाज था। अरे एक मौसम में मेरा सबसे ज्यादा पतंगे लूटने का रिकॉर्ड था, जानती हो? अरे वो तो 2 पतंगे कम पड़ गई, वरना मेरा नाम भी जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आता है। जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जी भी ठीक तरह से लिख सकते हो क्या? चले आए जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम लिखने। मधु तुमने एक सोए हुए पतंगबाज को जगाया है, एक पति के स्वाभिमान को ललकारा है तुमने मधु। देखो मैं 100 करोड़ में एक हीरा तो क्या, तुम्हें कोहिनूर बन के दिखा दूंगा। हाँ क्या चमक रहा है? पता है। Oh my God! क्या हुआ ममता? मेरा पैर टूट गया। आंखें ऊपर करके चलते हो क्या? अरे पैर ही टूटा है ना ममता, कोई बात नहीं, नया लगवा लो। तुम जयपुर फुट लगवा लो ममता, बिल्कुल असली जैसा लगता है। यहाँ मेरा पैर टूट गया, तुम्हें हंसी सूझ रही है। हंसने से सेहत बनती है ना ममता, इसलिए मैं मजाक कर रहा था। अच्छा। बाद में हंसो, पहले हटो। मधु क्या हो गया चंपक को? पता नहीं, मेरे साथ भी ऐसी ही उल्टी सीधी बातें कर रहा था। चंपक बदल गया है मधु। हाँ मुम्मू, जब से उसके बॉस ने उसकी तनख्वाह 500 रुपए से बढ़ा दी है वो बहुत ही सेल्फिश हो गया है। हाँ? न जाने अपने आप को क्या समझने लगा है। पतंगबाज, धोखेबाज। थैंक यू। ये ऑफिस खोलने का कोई फायदा नहीं, एक भी आदमी कोई भी रिकॉर्ड बनाने नहीं आया। लगता है जिंदगी भर में मक्खियां मारने की तनख्वाह लेनी पड़ेगी। वेरी गुड सर, तो मक्खियां मारने का रिकॉर्ड पर आपका नाम हो जाएगा। शट अप। मुझे आपकी जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिखवाना है। कौन सा तीर मारा है आपने? आज तक कोई तीर तो नहीं मारा मैंने, लेकिन हाँ पिछले 8 सालों से मैं अपनी बीवी मधु के साथ रह रहा हूँ, ये एक रिकॉर्ड ही हुआ ना। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड हम लोग दर्ज नहीं करते। तो फिर किस टाइप का रिकॉर्ड दर्ज करते हैं? सबसे ज्यादा ऊंचाई से कूदने का रिकॉर्ड। क्लासरूम में मैं एक बार बेंच पर से कूदा था और मेरी टांग टूट गई थी, ये मुझसे नहीं होगा। और कुछ बताइए। अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग से बाहर से चढ़ने का रिकॉर्ड। अमेरिका का तो पता नहीं है, लेकिन जब कभी मैं घर रात देर से जाता हूँ तो बेशक बाहर से चढ़ के जाता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू। कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? ग्राउंड फ्लोर पे। जाइए आप, जाइए, कुछ नहीं कर सकते। तो अरे चिल्लाते क्यों हैं आप? देखो आपको हमें यहाँ से भगाने के लिए तनख्वाह नहीं दी जाती, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है और आपको मेरी मदद करनी होगी, वरना मैं ऊपर तक जाऊंगा। हाँ। कौन से टाइप का रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप? आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा पतंगे लूटने का रिकॉर्ड आपके यहाँ दर्ज हुआ है? आपकी उम्र क्या है? 30। 10 साल पहले मैं 20 का था। वाह, 20! पतंगे लूटने के रिकॉर्ड की एज लिमिट 15 साल है, और वो भी एक हिंदुस्तानी बच्चा ऑलरेडी कर चुका है। वाह 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 वाह। सॉरी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं जानता हूँ सर, अपने हिंदुस्तानी बच्चे पतंगे लूटने में बहुत होशियार होते हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे मैडम आप इतना हंस क्यों रही हैं? क्या वजने का रिकॉर्ड बना रही है? मिल गया आइडिया मिल गया। वैसे आप हंसने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकते हैं। पिछला जो हंसने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो लगातार 48 घंटे हंसने का है। और अगर आप 48 घंटे और 1 मिनट तक लगातार हंसते रहे तो वो
रिकॉर्ड आपके नाम। अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, बोलो कब से शुरू करूँ? कल से। कल ठीक 9:30 बजे मेरे असिस्टेंट आपको फोन करेगी और ठीक 10 बजे आप हंसना शुरू कर देना। और चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी असिस्टेंट हमेशा आप पर नजर रखेगी। सच? लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आप पर नजर रख रही है। और किसी को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मैडम? क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो दूसरा कोई जलकर आपका रिकॉर्ड ही बनने नहीं देगा। अरे हाँ। कल से। ओ जी हाँ मैडम, वैसे आप कल फोन करेंगी ना? करेगी। उसने नहीं किया तो मैं करूंगा। ओके। चलो एक काम तो मिल गया। वो ये जीनियस वालों का फोन क्यों नहीं आया अब तक? शायद उनका ही फोन होगा। हेलो, हाँ मीनू बोलो। हाँ डोंट वरी, एग्जैक्टली 10 बजे शुरू करता हूँ। या लेकिन तुम मुझ पे नजर रखोगे ना? थैंक यू। सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। हो धन्यवाद। हमारे पिछली दिवाली के ठीक 10 महीने बाद आप हमारी कुटिया में पधारे हैं। बोलिए। आपका टेलीग्राम है। अच्छा, लगता है कोई खुशखबरी होगी, बख्शिश दीजिए ना। बोल कितनी बख्शिश चाहिए? 55 रुपये। 55 रुपए क्यों? 50 रुपये टेलीग्राम के और 5 रुपये पिछली दिवाली के। अरे लेकिन पिछली दिवाली में मैंने बख्शिश दी थी, लेकिन 5 रुपये कम दिए थे। आपने कहा था कि 5 रुपये अभी मेरे पास नहीं है, अभी इतना ही है, अगली दिवाली तक दे दूंगा। ऐसा कहा था मैंने? हाँ। तो ठीक है, अगली दिवाली में दे दूंगा मैं। तू टेलीग्राम पढ़। नहीं, बख्शिश चाहिए ना? पढ़ टेलीग्राम पढ़। प्रिय चंपक दीक्षित, आपके चाचा जी श्री स्वर्गीय दीक्षित का निधन हो गया। क्या? चाचा जी? नजदीक के चाचा थे। मेरे भाई के मामी के पुपी के बेटी के पिता के भाई थे। ये तो दूर का रिश्ता हुआ, बख्शिश लाओ। अरे बोला ना अगली दिवाली में दे दूंगा। अरे तार तो दे। सब दीजिए ना। जा बोला ना। साइन दीजिए ना। चाचा जी। घड़ी बज गई है। अरे 10 बज गए। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। मधु, मधु, मधु। क्या बात है चंपू, तुम बड़े खुश लग रहे हो। गजब हो गया मधु, गजब हो गया। क्या हुआ? तार आया बड़ौदा से, चाचा जी के यहाँ से। अच्छा पढ़ो ना, क्या खुशखबरी है? लिखा है, प्रिय चंपक दीक्षित, आपके चाचा जी श्री स्वर्गीय दीक्षित का निधन हो गया। Fantastic! निधन हो गया और तुम हंस रहे हो? इसे क्या हो गया है? चाचा जी गुजर गए फिर भी ऐसे जा रहे हैं। वेरी गुड चंपक दीक्षित, कीप इट अप। गुड, सोते हुए भी हंस रहे हैं। गुड डेवलपमेंट। उठो चंपू, उठो, उठो। चंपू उठो, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मधु, इतना बढ़िया सपना देख रहा था, तूने खामखा मुझे जगा दिया। क्या देखा सपने में? सपने में ना हम दोनों हैंगिंग गार्डन में गए थे और वहाँ कुछ गुंडे तुम्हें छेड़ रहे थे। अच्छा, और तुमने गुंडों को पीटा है ना? मैं क्यों नहीं पीटूंगा, उल्टा उन्होंने मुझे पीटा। क्यों? मजा आया। क्या गुंडों ने तुम्हें पीटा और तुम हंस रहे थे? अभी तुम डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। इसे क्या हो गया है? ममता! क्या बात है, क्या हुआ? अब मैं अपने पति के बारे में तुझे कैसे बताऊं ममता? जो बात तू नहीं बता सकती वो मैं बताती हूँ। क्या? यही कि चंपक पागल हो गया है। तुझे भी ऐसा लगता है? अरे मुझे क्या, सब्जी वाले से लेकर मोहल्ले के एसटीडी वाले, यहाँ तक कि चंपक के बॉस को भी पता चल गया है कि चंपक पागल हो गया है। चंपक की हरकतों से तो मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता ममता। मधु, दिल पर दिमाग को हावी कर और जरा समझदारी से काम ले। सुन, चंपक को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। साइकियाट्रिस्ट? हाँ। लेकिन मैं तो किसी साइकियाट्रिस्ट को नहीं जानती, अब तक ये नौबत ही नहीं आई। अरे मैं जानती हूँ ना। क्या? हाँ, अरे चंपक को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं और उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है। हाँ?
कब से हंस रहा है चंपक? कल सुबह से 24 घंटे हो गए। सीरियस मैटर, सीरियस मैटर। आपको याद है फिल्म शोले? ऑफ कोर्स याद है। उसमें गब्बर सिंह पूरी फिल्म में हंसते ही रहता है। हाँ याद है ना, लेकिन गब्बर सिंह का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है। अगर आप साइकियाट्रिस्ट की नजर से देखें तो गब्बर सिंह को उसके बाप की मौत का सदमा लगा और विलन होते हुए भी वो पूरी फिल्म में हंसते ही रहता है, हंसते ही रहता है। लेकिन शोले फिल्म में गब्बर सिंह का कोई बाप ही नहीं था। आपको नजर नहीं आया होगा। अरे उसे देखने के लिए तो मेरे जैसे साइकियाट्रिस्ट की नजर का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि चंपक के चाचा की मौत का सदमा उसे लगा इसलिए वो हंस रहा है? एग्जैक्टली। आप बहुत समझदार लगती है। लगती क्या हूँ? है। आपको याद है फिल्म रुदाली? ऑफ कोर्स याद है। जिसमें राखी को राज बब्बर की मौत का सदमा लगता है और वो रोने के बजाय पत्थर बन जाती है। अरे डिम्पल को, और राखी उसे रुलाती है। यू आर राइट, आप समझदार हैं। थैंक यू। आपको राखी की तरह चंपक को रुलाना होगा और वो भी अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। वरना वो पागल हो जाएगा। नहीं, हम चंपक को रुलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग केस। वो तू कहाँ जा रही है? पूरी टाइटैनिक तो देख के जा। नहीं, इस फिल्म को मैं पूरा नहीं देख सकती। क्यों? अरे इस फिल्म को देखते देखते मेरी दादी मर गई। कैसे? वो इतना रोई कि रोते रोते आंसुओं में डूब के मर गई। हीरोइन कैसे रो रही है? हीरो स्टैचू बन के डूबा है। थैंक यू। क्या इमोशनल फिल्म दिखाई तुमने? मैं कंटिन्यूअसली रो रहा था। हम सचमुच रो रहे थे। मेरा दिल रो रहा था। आगे देखो, सांप है। दूसरा बंटी को संभालो, बेचारे को बहुत सदमा पहुंचा है। और बोलो तुम 4 पकौड़े बनाओ। लेट अस सेलिब्रेट द इमोशनल टाइटैनिक। वेरी गुड चंपक दीक्षित, वेरी गुड। चंपू को ये क्या हो गया है? पागल हो गया है मधु, पागल हो गया। टाइटैनिक देखते देखते वो हंस रहा था। अरे टाइटैनिक नहीं, टाइटैनिक। जो भी हो क्या फर्क पड़ता है, डूब तो गया ना। देखो सर, मुझे पूरा विश्वास है कि चंपक दीक्षित ये रिकॉर्ड कायम करके ही रहेगा। लगातार 48 घंटे हंसना कोई मामूली बात नहीं। अभी बहुत वक्त बाकी है। सर, आपको एक बात पता है, चंपक दीक्षित के घर वाले उसके रिकॉर्ड कायम करने के सख्त खिलाफ हैं। वो तरह तरह से उसे रुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी हंसे जा रहा है। रुलाने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरह से? बंटी, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। अगर इन 2 घंटों में चंपक को नहीं रुलाया तो उसे पागल खाने भिजवाना पड़ेगा। ओहो, मधु तुम एक काम करो। मुझे सिर्फ एक मौका दो और बाद में देखना मैं चंपू को कैसे रुलाता हूँ। तुम ऐसा क्या करने वाले हो बंटी? मैं क्या करूंगा मधु, चंपू को इस रूम में लेकर जाऊंगा। अच्छा? और मेरा यकीन करो चंपू जब बाहर निकलेगा रोता हुआ बाहर निकलेगा। अच्छा? हेलो एवरीबॉडी। चंपू मेरे दोस्त, तुम मेरे साथ उस रूम में चलोगे? अरे बंटी, दोस्ती के लिए मैं उस रूम में क्या जैन रूम में भी चलूंगा। जैन रूम? जैन। हाँ, जैन रूम में। आओ ले जाता हूँ। ओह नो, दिस इज चीटिंग। वो ऐसा क्या करने वाला है ममता? अरे धीरे से। देखा मधु, मेरा बंटी किसी हीरो से कम नहीं है। ज्यादा ही हीरो बन रहा है ममता। क्या हुआ? I'm sorry मधु। नहीं, धुलाई उल्टी हो गई। ब्रावो चंपक दीक्षित, ब्रावो, you've done it। टिक 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 टिक। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा बाकी है। अगर इस 1 घंटे में चंपक नहीं रोया तो वो पूरा पागल हो जाएगा। पूरा पागल मेरा चंपू। मधु, हिम्मत रखो। अरे धीरज रखिए। होता है। मुझे भी किसी ने नहीं रुलाया था। क्या मतलब? अरे ये एक लंबी कहानी है। अगर आपको सुननी हो तो सुनाऊं। 10 मिनट में सुनाओगे? सुनाऊंगा। तो सुनाओ। मेरे पैदा होते ही मेरी शक्ल देखकर मेरा बाप पागल हो गया। Of course। हाँ, फिर क्या? उसे ठीक करवाने के लिए मैं सारी दुनिया में घूमा लेकिन कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। और तब से मैंने निश्चय कर लिया कि बड़ा होकर मैं पागलों का डॉक्टर बनूंगा। और here I am। एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। I am coming to the point। तो कम फास्ट नो। I am coming।
नहीं, देखिए मेरे करियर के 25 साल में मैंने सिर्फ एक पेशेंट को ठीक किया। जिस दिन वो ठीक हो गया मैं हंसने लगा और तब से मैं हंसते ही जा रहा हूँ। मुझे किसी ने रुलाया नहीं। लेकिन आप ठीक कैसे हो गए? वेरी सिंपल, मेरा बेटा पैदा हुआ और मैं ठीक हो गया। आइडिया क्या? चंपक को रुलाने के लिए आप माँ बन जाइए। मैं? वो, ये नहीं, 1 घंटे के अंदर इम्पॉसिबल है। हाँ इम्पॉसिबल है। अगर ज्यादा वक्त होता तो सोचते भी। अरे सोचो सोचो सोचो। क्या? हम चंपक को रुलाने के लिए बंटी की मौत की खबर देंगे उसे। मधु, सॉरी मुम्मू। अच्छा, दूसरा आइडिया। क्या? आप हमारे साथ चलिए ना। चंपक आपको देखकर डर के मारे जरूर रोएगा। इम्पॉसिबल। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था ना, उसने मेरी शक्ल देख ली और तब से उसने हंसना शुरू किया। आज तक हंसते ही जा रहा है। उसकी उम्र 16 साल की है। क्या पागलों का खानदान है ये? कुछ नहीं। मधु जल्दी सोच यार, वरना तुम्हारा बेटा चंपक को देखकर हमेशा के लिए हंसने लगेगा। Shut up, मुम्मू, तू सोच ना। मैं? ओह सॉरी, बंटी कहाँ है? क्यों? उसकी मदद लेनी है। वो तो ऑफिस है। अच्छा, मैं एक फोन कर सकती हूँ? करो ना। हेलो बंटी, मैं मधु बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और सिर्फ 50 मिनट बाकी है। क्या करूँ? ठीक है डॉक्टर, एक धांसू आइडिया है, लेकिन उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए हमें। अच्छा, एवर रेडी? सुनो, मधु मधु अगर आप बीच में आवाज लगाकर ये पूछना चाहते हैं कि आपकी नई वाली बेल्ट कहाँ है, तो मैं बता देता हूँ कि वो मेरी कमर में बनी हुई है। अरे सैंडी, मेरी नई बेल्ट तेरी कमर में हो या गले में, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बता मधु कहाँ है? क्या बात है जिज्जू, आज मेरी बेल्ट पहनने पर आप मुझे नाराज नहीं हुए और बड़ी बेकरारी से तीज को ढूंढ रहे हो? क्या बात है गुरु, कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई है? यूं समझ ले 5 मिनट में मेरी रोटी लगने वाली है। लेकिन मधु कहाँ है यार? जिस औरत का पति 5 मिनट में महान आदमी बनने वाला है, वो औरत घर से गायब है। अच्छा, तो जिज्जू महान आदमी की जेब में 100 रुपए के नोट तो होने ही चाहिए ना? तो ऐसा करो जिज्जू, मुझे 500 रुपए दे दो। अरे आज मैं तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा सैंडी, ये ले ऐश कर। थैंक यू जिज्जू, पॉइंट टू द ग्रेट। हेलो, चंपक द ग्रेट। चंपक द ग्रेट? इसमें तो पागलपन के सारे लक्षण नजर आते हैं। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। हेलो मिस्टर चंपक द ग्रेट, मिसेस माधुरी दीक्षित आपकी ही पत्नी है? जी हाँ। क्या वो अक्सर आप पर गुस्सा करती हैं? कौन बोल रहा है? आपको कैसे मालूम कि हमेशा मुझे डांटती है? नहीं, यूं ही जस्ट अंदाजा लगा लिया। आपको पता है वो बेहोशी में आपका नाम ले रही थी और आपको बहुत गालियां दे रही थी। बेहोशी में? गुड। क्या हुआ मधु को? आप फौरन सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बीवी का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। बाय। क्या? मधु का एक्सीडेंट हो गया? ये क्या कह रहे हैं आप? ओह नो मधु। सिर्फ 4 मिनट के लिए अपना रिकॉर्ड आंसुओं में बहा दिया। बैड लक चंपक दीक्षित, बैड लक। कम ऑन मीनू, कोई दूसरा रिकॉर्ड ढूंढते। कम ऑन। अरे सॉरी मैडम। अरे चंपू, रोते रोते कहाँ जा रहे हो? आप कौन है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ मधु। नहीं मैडम, आप मेरी बीवी नहीं हो सकती। क्या? मेरी बीवी के सर पे, हाथ पे, पैर पे पट्टियां बंधी होनी चाहिए। हे भगवान, चंपू तो सचमुच पागल हो गया है। अब मैं क्या करूँ? अरे अगर मैं पागल होता हूँ इससे आपको क्या फर्क पड़ता है मैडम? चंपू, मैं तुम्हारी बीवी हूँ मधु। मधु? हाँ। अरे लेकिन मुझे किसी ने फोन किया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम हॉस्पिटल में हो। मतलब तुम ठीक हो गए हो? तुम्हारा हंसना बंद हो गया है? भगवान, तुमने मेरे चंपू को पागल होने से बचा लिया। यस चंपू, मधु ठीक कह रही है। हाँ। अरे तुम्हारे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे चाचा गुजर गए, उसका बहुत ही बड़ा सदमा तुम्हें पहुंचा था और इसलिए तुम हंस रहे थे। और अगर हम लोगों ने तुम्हें नहीं रुलाया तो तुम पागल हो सकते थे। और इसलिए हम तुम्हें रुलाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। अरे मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे थे या मेरा रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? रिकॉर्ड? क्या मतलब? अरे मैं लगातार 48 घंटे हंसने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था मधु। हाँ, जिससे मेरा नाम जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड में आता। लेकिन तुम्हें पता है, उसके सिर्फ 4 मिनट पहले किसी ने मुझे फोन किया, कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, तुम हॉस्पिटल में पहुंच गई हो। अरे मेरा तो हंसना ही बंद हो गया। ओह गॉड, ये सब तुम रिकॉर्ड करने के लिए कर रहे थे? हाँ। बंटी, ये हमने क्या किया? ये सब तुम दोनों ने किया? आइडिया मेरा था। जीनियस भाई, सिर्फ 4 मिनट का एडजस्टमेंट हो सकता है? सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मेरा एक दूसरा सजेशन है। क्या? मैडम, आप इसी तरह 4 दिन तक लगातार रोती रही तो आपका नाम जीनियस बुक में आ सकता है। क्या? मैं तैयार हूँ। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो।